वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज अपने बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा एसी अल्टरनेट करंट के बारे में। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने मार्क्स में इजाफा चाहते हैं, कहने का मतलब इंक्रीमेंट चाहते हैं, तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये अकेला चैप्टर आपको कितने अंक देके जाएगा? 5 से 6 अंक देके जाएगा। ठीक है ना? इसमें ये लास्ट ईयर का कुछ अंक विभाजन दिया हुआ है, जिसमें 4 अंकों का एक बड़ा प्रश्न जो आएगा, ऑप्शन वाला भी आएगा। ऑप्शन का मतलब इसमें से आपकी चॉइस होगी, इंटरनल चॉइस कह सकते हो आप, चॉइस है, आप अपनी मर्जी से क्वेश्चन कर सकते हो। 4 का चाहे ऊपर वाला करो चाहे नीचे वाला करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना? तो शुरू करते हैं। इसमें पहले खाली स्थान क्या बोलते हैं, फिर बड़े क्वेश्चन की ओर चलेंगे। प्रत्यावर्ती धारा की दिष्ट धारा की माप दिष्ट धारा मीटर द्वारा नहीं की जा सकती, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट मीटर से प्रवाहित नहीं हो सकती। दिष्ट धारा मीटर से क्षतिग्रस्त हो जाएगा। पूर्ण चक्कर के लिए धारा का औसत मान 0 होता है। प्रत्यावर्ती धारा की दिशा परिवर्तित होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो एसी होती है आपकी अल्टरनेट करंट, इसके लिए चाहे आप वोल्ट मीटर की बात करो, चाहे आप अमीटर की बात करो, ये दोनों ही कौन सा माप करती है? कहने का मतलब ये दोनों ही किसका मापन करती है? तो आप इसको याद रख सकते हो कि ये मापन करती है किसका? ये मापन करती है आईआरएमएस का। किसका? आईआरएमएस और वीआरएमएस। देखो, ये वोल्टेज है तो वीआरएमएस, धारा है तो आईआरएमएस। आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वर्ग माध्य मूल। ठीक है। और आई आर एम एस जो है वो अधिकतम धारा का 1/√2 होता है। तो ये जो इस तरह से है ना, तो वो आई एम का मान ज्ञात नहीं करता, क्योंकि औसत धारा जो है प्रत्यावर्ती धारा में उसका मान 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका आंसर होगा। एलसी परिपथ की आवृत्ति कितनी होगी? एलसी के लिए आवृत्ति, एक तो आपकी कोणीय आवृत्ति होती है। कौन सी होती है? कोणीय आवृत्ति होती है। एक आवृत्ति होती है आपकी कौन सी? रेखीय आवृत्ति बोल सकते हो आप, रेखीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति को तो किससे लिखते हैं? ओमेगा से। और इसको किससे लिखते हैं? अपने एफ से। तो ओमेगा तो होता है एलसी सर्किट के लिए, ओमेगा इक्वल 1/√LC। और ओमेगा अगर अपने लिखे 2πf, तो ये बन जाएगा 1/√LC। तो एफ इक्वल आ जाएगा 1/2π√LC। 1/2π√LC ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। एक कुंडली का स्वप्रेरक बल है। यह श्रेणी क्रम में एक विद्युत बल्ब भी एक ऐसी स्रोत से जुड़ी है। इस बल्ब के प्रकाश की दीप्त कम हो जाएगी जब, यानी तीव्रता कम हो जाएगी, कब हो जाएगी? ऐसी स्रोत की आवृत्ति कम हो जाए, कुंडली में फेरों की संख्या कम हो जाए, इस परिपथ में एक संधारित्र XC बराबर XL जोड़ दिया जाए, या कुंडली में लोहे की एक छड़ डाल दी जाए। तो इसकी जो इंटेंसिटी है ना, इस पे इफेक्ट कम पड़ेगा, आपके इनसे नहीं पड़ेगा। इसका इफेक्ट पड़ेगा ऑप्शन नंबर डी से, जब इसमें लोहे की छड़ डाल दी जाए। इससे ये एक मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है, जिससे अनलेस के उसका फ्लक्स में चेंज ज्यादा होता है, ये कह सकते हो। शुद्ध धारितीय परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है? शुद्ध धारितीय परिपथ का शक्ति गुणांक 0 होता है। शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर कितना होता है? 0 होता है पावर फैक्टर। पी डॉट एफ लिख सकते हो। ओमेगा सी का मात्रक क्या है? ओमेगा क्या आवृत्ति है? सी धारिता है। सी क्या है? धारिता है। तो आपको पता है कि एक्स एल क्या होता है, एक्स सी क्या होता है? एक्स एल 2, ये तो होता है ओमेगा एल। एक्स सी 1/ओमेगा सी होता है। इसमें ओमेगा सी का मात्रक पूछा है। एक्स सी का मात्रक ओम होता है, और एक्सएल का मात्रक भी ओम होता है। उल्टा करोगे ओम इनवर्स होगा, ओम इनवर्स होगा, जिसको आप MHO लिख सकते हो, महो। क्या लिख सकते हो? महो। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक LCR सर्किट है,
एक एलसीआर परिपथ के लिए आर का मान, एक्सएल का मान और एक्ससी का मान दिया गया है। परिपथ की प्रतिबाधा होगी। प्रतिबाधा का सूत्र देखो क्या होता है, जेड बराबर रूट आ गया आर स्क्वायर आ गया प्लस आ गया एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। यहाँ ना एक्स सी और एक्सएल में आपको कंफ्यूज नहीं होना, जो बड़ा है उसको पहले लिखो, जो छोटा है वो बाद में लिखो, ऐसा करना होता है, टेंशन नहीं लेनी अपने को, ठीक है। जेड बराबर रूट आर की वैल्यू बोलो 3 का स्क्वायर प्लस एक्स, एल बड़ा है तो एल का मान 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो जेड बराबर आ गया रूट में 9 प्लस ये आ गया 8 में से 4, 4 का स्क्वायर 16 रूट 25 का मतलब हो गया 5 ओम। ऑप्शन ए। भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा व दिष्ट धारा की आवृत्तियां कितनी होती है? तो प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी की आवृत्ति तो होती है 50 हर्ट्ज और दिष्ट धारा की आवृत्ति नहीं होती है, उसमें तो जीरो ही रहेगी हर्ट्ज, कहीं भी हो जाए 0 हर्ट्ज रहेगी। बी ऑप्शन आएगा। अगर अदर कंट्री पूछे यूएसए वगैरह तो उसमें प्रत्यावर्ती की 60 हर्ट्ज होती है। एक लैंप का प्रतिरोध 208 ओम है, उसे 200 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा गया, लैंप में प्रवाहित धारा का शिखर मान क्या होगा? पहले तो आई निकाल लो। इसमें जो वोल्टेज दे रखा है ये कौन सा है, वीआरएमएस है, प्रतिवर्ती है, तो क्या है वीआरएमएस, तो हमने आईआरएमएस निकाल लो, सॉरी वीआरएमएस से वीएम निकाल लो, अधिकतम शिखर। ये पूछा ना लैंप में प्रवाहित धारा का शिखर मान पूछा, वीएम कितना होगा, वीएम होगा √2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 200 गुणा √2 यही आएगा, और डिवाइड कर दो प्रतिरोध से, प्रतिरोध कितना 208, प्रतिरोध कितना 208, फिर आ गया 200 गुणा 1.414 और डिवाइड में आ जाएगा 208। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट आपका 0.7 एम्पियर। एक प्रत्यावर्ती धारा 200 नहीं सॉरी v बराबर दे रखा है 20 साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, और आई दे रखा है आपको 5 cos ओमेगा टी, ये तो वोल्ट में है और ये एम्पियर में, तो शक्ति व्यय का मान कितना होगा वाट में, शक्ति प्रत्यावर्ती धारा है, शक्ति शून्य, शक्ति कितनी शून्य आएगी, कितनी आएगी शून्य आएगी। P बराबर वी आई होता है, P बराबर वी आई होता है, वी आई कोस फाई ऐसा कुछ आपके पास होता है, फेज डिफरेंस जीरो है, कॉस जीरो है ना, कोस जीरो है, वन आ गया और इनको मल्टीप्लाई करके यार ये साइन है और ये कॉस है, इसको पहले चेंज करना पड़ेगा। तो साइन और कॉस की वैल्यू में डिफरेंस कितना होता है, साइन वेव और कॉस वेव में पाई/2 का होता है, तो यहाँ cos पाई/2 आएगा, फेज डिफरेंस जीरो नहीं आएगा, पाई/2 आएगा, पाई/2 आएगा तो cos पाई/2 कितना होता है जीरो, पूरा सिस्टम ही जीरो हिला के रख डाला ना, ऐसे हिला देता है, ये ऑप्शन नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इजी है कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है ये रहा, अनुनादी अवस्था में यानी कि अनुनादी अवस्था में वोल्ट का व धारा के मध्य कलांतर कितना होता है, 0 डिग्री होता है। अनुनादी होता है ना, एक्स एल और एक्स सी बराबर होता है ना, रेजोनेंस की कंडीशन में। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का वर्ग मध्य मूल मान आई आर एस √2 एम्पियर है, तो शिखर मान कितना होगा, √2 गुणा √2 यानी 2 एम्पियर आएगा। कैसे भाई, अरे भाई आई आर एम एस बराबर कितना होता है, आई एम बाई √2 नहीं होता, इसको इधर फेंक दे, √2 इंटू आई आर एम एस बराबर आई एम हो जाएगा, और आई आर एम एस का मान कितना दे रखा है 2, तो √2 गुणा √2 √2 2 हो गया। प्रत्यावर्ती धारा का प्रथम धनात्मक अर्ध चक्र के लिए औसत शक्ति कितना आएगा, धनात्मक के लिए पूछा है तो प्लस का आएगा, और आई नोट बाई पाई आएगा, ये तो है आई नोट बाई 2 आई नोट बाई पाई, सॉरी 2 आई नोट बाई पाई, हाँ ऑप्शन सही है। प्रत्यावर्ती धारा का मापन किया जाता है मीटर द्वारा, तप्त तारामीटर, वोल्ट मीटर, धारा मापी, तप्त तारामीटर, प्रत्यावर्ती धारा। आगे है प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान, P बराबर 400 साइन 100 पाई टी दे रखा है, आवृत्ति पूछिए, एफ का मान पूछा है, हर्ट्ज में दे रखा है ना, एफ का मान पूछा है। तो यहाँ से देखो आपके पास इक्वेशन होती है v इक्वल वी नोट साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा का मान कितना 100 पाई,
तो यहाँ से लिख सकते हो ओमेगा इक्वल 100 पाई, और ओमेगा तो यही आएगा 100 पाई। और अगर आपसे पूछे एफ का मान, तो ये आ जाएगा 2 पाई एफ इक्वल 100 पाई। पाई से पाई कट गया, एफ इक्वल आ गया 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर ये रेडियन पर सेकंड होता ना, रेडियन, तो ओमेगा का वैल्यू क्या, रेडियन पर सेकंड, एंगुलर वेलोसिटी है ना ओमेगा, या तो एंगुलर वेलोसिटी बोल लो या फेज डिफरेंस, जो भी है ओमेगा बोल सकते हो आप इसको। जब प्रत्यावर्ती त्रिपथ में शुद्ध प्रेरक का जुड़ा हो, वोल्ट का धारा से पाई/2 प्लस पाई/2 हो गया, ये तो ये वोल्टेज सॉरी करंट जो है वोल्टेज से पाई/2 प्लस होगी, ये वोल्टेज धारा से माइनस पाई/2 होगी, इसमें एक कलांतर 0 हो गया। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वोल्टेज से धारा जो है वो पाई/2 आगे होती है। इसमें प्रेरकत्व में, अगर यहाँ मैं पूछता प्रेरकत्व की जगह संधारित्र, तब इसका आंसर क्या आएगा वो आप कहाँ लिखो, कमेंट्स में लिखोगे। आगे विद्युत ऊर्जा का लंबी दूरियों के बड़े पैमाने पर संश्लेषण संप्रेषण व वितरण करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका, अपचाई उपचाई, अपचयी उपचयी दोनों। विद्युत ऊर्जा का लंबी दूरियों तक बड़े पैमाने पर संप्रेषण व वितरण के लिए उपचाई ट्रांसफर, जो कि वोल्टेज को वोल्टेज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। धातु से संचरण किस सिद्धांत पर आधारित है, अनुनाद पर, रेजोनेंस पर। रेजोनेंस, रेजोनेंस मीन्स एक्सल इक्वलेंस, जहां पे जेड इक्वल आर होता है, आई इक्वल क्या होता है, बी अपॉन आर, या बी अपॉन जेड। एक ये ब्लैंक्स दे रखे हैं आपको। प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्कर के लिए औसत मान, किसी परिपथ का प्रत्यावर्ती सॉरी औसत मान कितना होता है पूर्ण चक्र के लिए, सुने। किसी परिपथ का प्रतिरोध का प्रत्यावर्ती धारा की खाली स्थान पर निर्भर नहीं, कलांतर, कलांतर ही है, कलांतर को डिपेंड थोड़ी करता है, भाई तो आता ही नहीं है इसमें। प्रेरणिक प्रतिघात का धारा की आवर्ती खाली स्थान होती है, धारितीय प्रतिघात प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती के खाली स्थान होता है। किसी शुद्ध प्रतिरोध में धारा व विभवांतर के मध्य कलांतर कितना होता है, प्रतिरोध में कितना होता है, शून्य होता है, प्रतिरोध में कलांतर शून्य होता है। ये खाली स्थान खुद भरोगे, जो नहीं आए वो आप कमेंट में पूछ सकते हो। एलसीआर श्रेणी परिपथ में प्रेरकत्व में संधारित्र पर उत्पन्न वोल्ट का एक दूसरे के खाली स्थान कला में होते हैं। प्रतिरोध का शक्ति गुणांक 1, जबकि खाली स्थान व खाली स्थान का शक्ति गुणांक 0 होता है। प्रतिरोध का ये होता है, जबकि धारिता, और क्या बच गया, धारिता बच गई, और धारितीय बच गया, और प्रेरकत्व, प्रेरण या प्रेरक तो कुंडली बोल लो, धारिता और कुंडली का, कुंडली या कुंडली लिख दो, कोई लिख दो। आगे है आपके ये एलसीआर श्रेणी परिपथ में धारा का आयाम खाली स्थान होता है। अनुनाद की स्थिति में एलसीआर श्रेणी का परिपथ का शक्ति गुणा खाली स्थान होता है। ताम्र हानि को कम करने के लिए खाली स्थान का उपयोग करते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टता 20 वोल्टता की तुलना में ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि 220 वोल्टता की प्रत्यावर्ती वोल्टता कितने तक बदल सकती है, 311 वोल्ट तक बदल सकती है। सबके खाली स्थान के मान यहाँ दे रखे हैं, वहां से देखते हैं जो भी। आगे ये क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें निबंधात्मक आएंगे, छोटे आएंगे नहीं। शुद्ध धारित्य युक्त के लिए फेजर आरेख प्रत्यावर्ती धारा का स्विंग मान शक्ति ये न्यूमेरिकल है। एक 60 माइक्रोफैराड का संधारित्र 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती से जोड़ा गया, परिपथ में IRMS का मान कितना होगा, निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये चर्चा करते हैं अगले। हाँ क्या था, सी दे रखा था आपको, ई दे रखा था आपको, एफ, ई यानी ये है। IRMS होता क्या है, ई अपॉन में एक्स सी,
यानी ई एक्स सी क्या होता है, 1/ओमेगा सी। चलो चलिए पुट करो, सॉल्व करो। अरे ओमेगा 2 पाई एफ कर दो, अब तो कर दो ये, वैल्यू तो पुट करनी है। हाँ तो वैल्यू पुट करने में क्या दिक्कत आती है, कोई तो दिक्कत नहीं है। दूसरा, एलसीआर परीक्षक के लिए यानी एलसीआर सर्किट तो अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। एलसीआर परीक्षक और एलसीआर श्रेणी अनुनादी परीक्षक, ये तो अच्छे से करना ही करना है। एक न्यूमेरिकल दे रखा है, कर ही सकते हो, और अनुनादी आवर्ती ज्ञात करनी है। ओमेगा इक्वल क्या होता है, 1/√LC होता है, √2 इंटू 32 इंटू 10⁻⁶ सॉल्व कर लो इसको। अगर एफ चाहिए तो एफ इक्वल 1/2 पाई रूट LC होता है। पहले पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का तो एक मेन सिद्धांत हो जाता है, इसीलिए करना है। एक ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल दे रखा है, ये पिछले चैप्टर में आपके आ रखे हैं क्वेश्चन, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, है ना। ये देखो, ये पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर का है, तो इस तरह से ये पूरा आपने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आई होगी। कोई भी आपको डाउट रहता है, कोई भी समस्या रहती है दिमाग में, कोई भी कोई भी हलचल दिमाग में होती है, या आप कह सकते हो कोई भी चिरण फिरण कुछ भी हो, तो बता सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।